आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है। जब हमारे पास में दो प्रश्न दिए गए हैं, ए दिया गया है हमारे पास में 1 ओम तथा 10 की घात 6 ओम, बी दिया गया है 1 ओम 10 की घात 3 ओम तथा 10 की घात 6 ओम के प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। अर्थात क्या बोल रहे हैं दोस्तों, ए तथा बी दोनों को ही क्या किया जा रहा है, पार्श्व क्रम अर्थात इसे समांतर क्रम में संयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि अगर इनको समांतर क्रम में संयोजित करे तो इनके तुल्य प्रतिरोधों के बारे में आप क्या कहेंगे। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं क्रमांक ए से, जिसमें क्या किया गया है दोस्तों, इन दोनों को समांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। दोस्तों समांतर क्रम में जब हमारे प्रतिरोधों को लगाया जाता है, उस स्थिति में दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका जो परिणामी प्रतिरोध मान लेते हैं कि वो ReQ है, इस परिस्थिति में दोस्तों उसे किस सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों, जो ReQ होता है उसे लिखा जाता है हम लोग 1/में ReQ बराबर इसे क्या होता है, वह 1/में ReQ बराबर से 1/में R1 प्लस 1/में क्या होता है दोस्तों, R2 होता है। और हम लोग जानते हैं यह क्या होता है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन से। ठीक है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन से। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग कह सकते हैं हमारे पास में R1 तथा R2 का मान दिया गया है क्रमशः 1 ओम तथा 10 की घात 6 ओम। तो उपरोक्त सूत्र में क्या करना है हमें दोस्तों, सिर्फ मान रखना है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम लोग R परिणामी निकाल सकते हैं कि हमारे आखिरी में जो R का मान आएगा कितना आएगा समांतर क्रम संयोजन में। तो 1/में क्या है दोस्तों, 1 ओम प्लस हमारे पास में 1/10 की घात 6 ओम चल रहा है। इसको लिख सकते हैं 1 धन क्या होता है दोस्तों, 1 गुना 10 की घात ऋण 6 ओम लिख सकते हैं आप। और आप लोग जानते हैं दोस्तों 10 की घात ऋण 6 का मतलब क्या होता है, 1 धन हम लोग लिख सकते हैं इसको 0.0000001 के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ से दोस्तों जो हम लोग टोटल करते हैं तो हमारे पास में 1/में ReQ का मान किसके बराबर आएगा, 1.0000001 के बराबर। अब चूंकि दोस्तों हमारे पास में ReQ का मान निकालना है तो ReQ बराबर इसे क्या हो जाएगा, 1/में 1.0000001। ठीक है, और जब आप इसको हल करेंगे दोस्तों तो ReQ का मान जो है वह लगभग बराबर आएगा किसके बराबर, 0.9 के बराबर। ठीक है, तो ReQ बराबर से क्या हो जाएगा, 0.9999। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमारे पास में कि जो हमारे पास में इक्विवेलेंट रजिस्टर हमें प्राप्त हुआ है, अर्थात हमारे पास में जो अधिकतम कह सकते हैं हमारे पास में प्राप्त हुआ है किसका, इन दोनों का परिणामी अगर ReQ की बात करते हैं उसका मान 0.99 ओम के लगभग बराबर प्राप्त हुआ है। तो ये कैसा है दोस्तों, यह 1 ओम से कम है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे पास में बी वाले प्रश्न में, तो बी पे जाएंगे अगर हम लोग। अब दोस्तों बी वाले के सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो बी वाले के सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं कि R1 का मान हमारे पास में कितना दिया गया दोस्तों, प्रश्न के अनुसार R1 का मान है 1 ओम, R2 10 की घात 3 और R3 10 की घात 6। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग R1 कितना है 1 ओम है, R2 कितना है 10 की घात 3 ओम है और R3 है हमारे पास में 10 की घात 6 ओम के बराबर। अब चूंकि क्या होगा दोस्तों हमारे पास में, जैसे फिर से हम लोगों ने ReQ का मान निकालना है हमें, तो वो क्या हो जाएगा 1/में R1 प्लस 1/में R2 प्लस क्या हो जाएगा 1/में R3 के बराबर। और आप इसको आगे हल करेंगे तो यह मान किसके बराबर आएगा दोस्तों, अगेन हम लोग यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो आप लोग जानते हैं यह हो जाएगा 1 धन 1/10 की घात कितना दोस्तों, 3 धन 1/10 की घात कितना हो जाएगा, यह 6 के बराबर हो जाएगा। अगेन हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से आप जानते हैं मैं इसको लिख सकती हूँ 1 धन 10 की घात ऋण 3, ठीक है, प्लस 10 की घात ऋण 6। और आप लोग जानते हैं 10 की घात ऋण 6 और 10 की घात ऋण 3 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 धन 0.001 धन क्या हो जाएगा 0.0000001 के बराबर। अब जब आपका योग किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, 1/ReQ हमारा किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, 1.00001 के बराबर। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग ReQ की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/में 1.001 के बराबर। आप इसको हल करेंगे दोस्तों इसका मान आएगा 0.999
0.001 के लगभग बराबर आएगा। तो चूंकि अगर मैं इसको आर ई क्यू डैश नाम दे देती हूँ और हमारे पास में ऊपर वाला दोस्तों आर ई क्यू था, आपने देखा दोनों ही परिस्थितियों में जो हमारे पास में अगर बात करते हैं दोस्तों, चूंकि जो हमारे पास में ए का जो आर इक्विवेलेंट था आर ई क्यू है, उसका मान भी किसके बराबर आया दोस्तों, लगभग बराबर आया, 0.999 के बराबर आया। और अगर बात करते हैं दोस्तों हमारे बी वाले प्रश्न की, तो बी वाले प्रश्न में भी हमारे पास में आर ई क्यू डैश का मान भी कितना आया, 0.999 के बराबर आया। ठीक है, इसको हम लोग अब नेगलेक्ट कर देंगे। तो चूंकि आपने देखा कि हमारे पास सबसे छोटा प्रतिरोध क्या था, 1 ओम का प्रतिरोध था, तो 1 ओम के प्रतिरोध से छोटा प्रतिरोध हमें प्राप्त हुआ है। अर्थात जो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों समांतर क्रम में क्या प्राप्त हुआ है कि समांतर क्रम में हमारे प्रतिरोधों को जोड़ने पर हमारे जो कह सकते हैं दोस्तों जो टोटल प्रतिरोध होता है परिपथ के किसी सिरे पर, वह क्या होता है, परिणामी प्रतिरोध जो होगा वह सबसे छोटे प्रतिरोध से कैसा होता है दोस्तों, कम होता है। जैसे कि यहाँ पर भी 1 से कम है, किसका, हमारे पास में आर ई क्यू का मान कितना आया है, वह 0.99 ओम के बराबर आया है। तथा हमारे पास में दोस्तों यहाँ पर भी जो आर ई क्यू का मान है कितना है, 0.99 के बराबर आया है। तो यह क्या प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों कि इनके तुल्य प्रतिरोधों के संबंध के बारे में अगर बात करेंगे दोस्तों, तो दोनों के ही तुल्य प्रतिरोध हमारे सबसे छोटे प्रतिरोध किसके, 1 ओम से कैसा आया है, कम आया है। ठीक है, तो 1 ओम से हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों में ही हमारे पास में जो तुल्य प्रतिरोध है, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध है, उसका मान कैसा है दोस्तों, प्रतिरोध का जो मान है वह 1 से कम है। ठीक है, 1 ओम से कम है। और जो दोस्तों 1 ओम है हमारे पास में, ठीक है, वह क्या है, दोनों ही परिपथों में सबसे छोटा है, 1 ओम से कम है। और जो हमारे पास में 1 ओम है सभी परिपथों में कैसा है, सबसे छोटा है। तो दोस्तों समांतर क्रम में हम लोग कह सकते हैं यह होता है कि जो परिणामी प्रतिरोध होगा वह सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कैसा होता है, कम होता है या उसके बराबर होता है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।